आज हम विविध प्रश्नमाला 4 के बारे में बता रहे हैं। तो अब जो कुछ हमने टॉपिक पढ़ा चुके हैं उस पर आधारित मिक्स क्वेश्चन होंगे और उन मिक्स क्वेश्चनों में क्या होता है ये सारी चीज़ें विविध में देखने को मिलती हैं। छोटे क्वेश्चन भी होंगे, बड़े क्वेश्चन भी होंगे, पर जो कुछ हमने पहले पढ़ा है उसी के आधार पर हल करना है। पहला क्वेश्चन है सारणी cos 80 माइनस cos 10 sin 80 sin 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन है, द्वितीय क्रम की सारणी है। तो हमने इस सारणी को डेल्टा मान लिया, डेल्टा बराबर ये। तो द्वितीय क्रम सारणी को हल करते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करते, अन्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करते और बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हमने cos 80 sin 10, ऐसे ही यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, sin 80 cos 10। अब सूत्र को देखना है तो यहाँ पर बड़ा कोण A और छोटा कोण B लेते हुए जब हम चलते हैं तो यहाँ देख रहे हैं sin A cos B प्लस cos A sin B जो बराबर होता है sin A प्लस B के। तो sin 80 प्लस 10 sin 90 और sin 90 का मान होता है 1। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि सारणी 5 20 3 माइनस 1 में प्रथम स्तंभ के सेकंड क्या है। तो यहाँ प्रथम स्तंभ के अवयव है 5 और 3, इनके लिए सेकंड लाना है। उपसारणिक और सेकंड में थोड़ा सा ही अंतर होता है। उपसारणिक में हम चिन्ह नहीं देखते जबकि सेकंड में चिन्ह देखते हैं। अब 5 के लिए हमने तोप चलाई तो पहली पंक्ति निरस्त हो गई, पहला स्तंभ निरस्त हो गया, अब यह बचा -1। तो 5 का उपसारणिक भी -1, 5 का सेकंड भी -1 ही होगा। अब 3 के लिए हमने देखा तो दूसरी पंक्ति को और पहले स्तंभ को निरस्त किया तो अब उपसारणिक हुई 20, लेकिन सेकंड क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है तो दोनों का योग विषम है, विषम है तो उपसारणिक को नेगेटिव करते ही यहाँ क्या आ जाएगा सेकंड, तो -20। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में विचार करें। क्वेश्चन नंबर 3 में ये सारणी दिया हुआ है और इस सारणी का मान पूछ रहा है। तो इस सारणी का मान इसकी सहायता से ज्ञात करना है। तो हम इस सारणी को लेके चले तो हमने यहाँ गुणधर्म 4 अप्लाई किया, पहली पंक्ति से 2, दूसरी पंक्ति से 2, तीसरी पंक्ति से भी 2, माइनस चिन्ह के साथ बाहर किए। तो माइनस चिन्ह के साथ जैसे ही हमने बाहर किया तो यहाँ पर रह गया 1 2 3। पहली पंक्ति से जो -2 बाहर किया था उसके कारण 1 2 3 रहा। दूसरी पंक्ति का जो -2 बाहर किया उसके कारण यह 4 5 6 रहा और तीसरी पंक्ति में से जो -2 बाहर किया उससे यहाँ 1 2 4 रहा। तो ये हम देख रहे हैं कि ये दिया गया सारणिक है जिसको यहाँ सिंबल दिया गया है डेल्टा। तो ये -2 गुणा -2 गुणा -2 बराबर हो गया -8 डेल्टा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है निम्न में से कौन सा सारणी इस सारणी के समान है। तो हमें गुणधर्मों की सहायता से इन्हें मैच करके देखना है। जैसे हमारा पहला ऑप्शन है, यहाँ पर ये आपस में बदल करके लाया माइनस माइनस प्लस। तो जैसे पहली और तीसरी पंक्ति को चेंज करें तो ये अपनी जगह पर पहुंचता है, लेकिन यहाँ माइनस आना चाहिए
यहाँ माइनस नहीं दिया है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरी स्थिति को अगर हम देखते हैं तो पहले सारणी को पहले गुणधर्म से इसने मान लीजिए पंक्ति को स्तंभ में बदला, स्तंभ को पंक्ति में बदला, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर 1 0 2 होना चाहिए था। तो हमने देखा क्या कि अगर हम पहले और तीसरे स्तंभ को चेंज कर देते हैं तो पहले और तीसरे स्तंभ को चेंज करने से गुणधर्म 2 के अनुसार माइनस चिन्ह आ जाता है, क्योंकि किन्हीं दो स्तंभों को या किन्हीं दो पंक्तियों को परस्पर बदलने पर सारणी का चिन्ह बदलता है। तो इस हिसाब से इसका समान रूप ये होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही त्रिकोणमिति का उपयोग किया गया है। दो द्वितीय क्रम का सारणिक है तो मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करेंगे, अन्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करेंगे, बीच में माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो cos 50 cos 10 माइनस sin 50 sin 10। तो यहाँ पर बनता है सूत्र cos A cos B माइनस sin A sin B, जो हमें बताता है कि ये cos A प्लस B के बराबर है। तो cos 50 प्लस 10 cos 60 मतलब 1/2 मान होगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चनों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में एक अच्छा क्वेश्चन दिया है, इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो जिस बच्चे को गुणधर्म अप्लाई करना अच्छा आता है उसके लिए ये सवाल बहुत ही सरल है। हम क्या देख रहे हैं कि तीसरे स्तंभ में 2 पद दिए हुए हैं, AB प्लस CA, BC प्लस AB, CA प्लस AB, BC। तो अगर हम दूसरे स्तंभ के अवयवों को इसमें जोड़ देते हैं तो तीसरे स्तंभ में उभयनिष्ठ गुणनखंड का निर्माण हो जाता है। तो हमने संक्रिया अप्लाई की C3 चेंज C3 प्लस C2 से। तो पहला स्तंभ नो चेंज, दूसरा स्तंभ नो चेंज, तीसरे स्तंभ में AB प्लस BC प्लस CA। तो इस उभयनिष्ठ गुणनखंड को हमने गुणधर्म 4 से बाहर किया तो तीसरे स्तंभ में चेंज आया 1 1 1। तो पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ समान, तो गुणधर्म 3 के अनुसार किन्हीं दो पंक्ति या किन्हीं दो स्तंभों का सर्वसम होना सारणी को 0 बताता है। तो इस सारणी का मान 0 होगा। तो 0 गुणा कोई भी संख्या तो 0 आता है मान, तो इस सारणी का मान 0 होगा। अब देखें, में दिया है कि यदि ओमेगा इकाई का एक घनमूल है तो इस सारणी का मान ज्ञात करना है। इस टाइप का हमने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 में किया है। इस सारणी को लेके चले, इस पर जितनी भी घातें हैं उनको क्यूब और स्क्वायर के हिसाब से हमने चेंज किया। ओमेगा की घात 4 को लिखा ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब और ओमेगा की घात 8 को लिखा ओमेगा की घात 3 पे घात 2 गुणा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 और 2 8। और यहाँ ओमेगा क्यूब दिखाई दे रहा है, उस जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा की प्रॉपर्टी ये है कि ओमेगा इकाई का घनमूल है, तब ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0। तो हमने ओमेगा क्यूब की जगह पर 1 रखते हुए इस सारणी को देखा तो ये सारणी हुआ 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब हमने यहाँ पर पंक्ति के लिए संक्रिया लगा दी, चाहे तो स्तंभ के लिए भी लगा सकते हैं। हमने देखा कि संक्रिया R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 से हम क्या देख रहे हैं
ये बन गया पहली पंक्ति में चेंज आया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी ओमेगा की प्रॉपर्टी ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। अब सारणिक की प्रॉपर्टी पर आते हैं तो गुणधर्म 8 ये कहता है कि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में समस्त 0 होने पर सारणिक का मान 0 होता है, और ये सारणिक का मान क्या होगा? 0। शेष क्वेश्चन अगले वीडियो में बताए जाएंगे। आप पिछले वीडियो को देखते रहें और अपनी कॉपी अर्थात नोटबुक में इन्हें नोट करते रहें, क्योंकि जो भी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं वो आप पिछले वीडियो को देख करके पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। आपके पास सुरक्षित है सारी पढ़ाई। इन्हें क्रम वाइज देखते रहें और समझते रहें। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो 9461002491 पर मुझे कॉल करें।